नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। व्यक्ति या फिर हस्तरेखा में किस तरीके से देखें किसका जीवन कितना लंबा होगा, किसके जीवन में अगर कहा जाए कितनी सुख सुविधाएं होंगी, कितना व्यक्ति अमीर बनेगा। अमीर का मतलब मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि लखपति होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा, या फिर जीवन में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा चीजों को पाने के लिए, या कितनी आसानी से चीजें आपको मिल जाएंगी। उनसे संबंधित कुछ मिली जुली सी रेखाएं मैं बताऊंगा, और कौन सी रेखाएं मिलते मिलते जो है चीजें जो है खराब हो जाती, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए आपके काम, व्यवसाय, धन, नौकरी कैसे देखा जाए, किसमें कितनी सफलता मिलेगी, जीवन में कितना आप राइज करेंगे, इन सभी चीजों पे एक एक करके बिंदुवार मैं चीजें आपको बताऊंगा एक सरल तरीके से। और हस्तरेखा शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए, ये बिंदु आज जो मैं बताने जा रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो काफी हद तक का आपको जीवन में समझ में आ जाएगा कि जीवन में क्या स्थिति रहेगी धन की। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कार्यक्रम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, बिंदुवार एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं ये पर्वत होते हैं। अब पर्वतों को कैसे आपको महसूस करना है कि आपके पर्वत क्या रिजल्ट देंगे। माउंट अगर कहा जाए, ये माउंट अगर कहा जाए तो व्यक्ति को जीवन में लड़ने की क्षमता देता है। अब वो वाला लड़ना नहीं कि आपस में मारा पीटी कर रहे हैं, मतलब स्ट्रगल, और स्ट्रगल से कहीं ना कहीं सफलता। माउंट का मतलब यह भी कहलाता है कम मेहनत में ज्यादा लाभ। माउंट का मतलब यह भी कहलाता है कि आपको जीवन में राजयोग या कोई भी पॉजिटिव चीज है आपके, वो पूरे जीवन रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, शॉर्ट टर्म रहेगी। सब चीजें माउंट से देखी जाती हैं। एक बात, अगर आपके माउंट बहुत ज्यादा उठे हैं, बहुत ज्यादा उठे होने का मतलब आप खुद देख के समझ जाएंगे, नहीं आपका जो है। उसके बाद ये चीज का दबा लीजिएगा, जैसे माउंट होता है ना, ये उंगलियां होती हैं, ये चीज दबाइएगा। ये अगर आपको उभरी हुई हड्डी महसूस हो, मान लीजिए गुरु का हिस्सा है, गुरु के हिस्से पे ये उठा रहे हैं तो हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा है कि उभरी हुई हड्डी है ये, तो ऐसे में कहा जाएगा गुरु आपका अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिन लोगों का ये फ्लैट होता है, चपटा होता है, ऐसा थोड़ा है, वो राजयोग नहीं है, वो भी एक अपने आप में एक राजयोग है। ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं, या हल्का फुल्का। अब यहां पर डिपेंड करता है आपके मांस या हड्डियों से संबंधित कि यहां पर दबाने पे आपको महसूस हो रहा है। अगर ये गड्ढा है, गड्ढा का मतलब ये दबाने पे गड्ढा बन जाए तो आपका ग्रह गड़बड़ है। ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप, जैसे हम लोग मोबाइल में ही देख के बता देते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये माउंट आपका अच्छा है, ये खराब है, ये देखिए बता देंगे। बहरहाल, अगर आपके सामान्य माउंट उठे हैं तो अच्छा कहलाएगा। एक बार कुछ हाथों में इस जगह पे ऐसे करके रेखाएं होती हैं, ये अब देखिए, मैंने तो ड्राइंग करना तो बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं बनाई, मतलब ये बिल्कुल ऐसी भी हो सकती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे इस टाइप से हो सकती है। अरे भाई, रेखाएं तो टेढ़ी मेढ़ी सी ही बनती है। अगर इतनी स्पष्ट जैसे मैंने बनाई है, इतनी स्पष्ट बन रही है, अद्भुत है। ये कहलाता है कमल का निशान एक तरीके से। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में वो सब पाते हैं जितना उन्होंने सोचा नहीं था। दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक सोचते जीवन निकल जाता है, एक वो व्यक्ति होता है जो सोचता है उसका पूरा भी हो जाता है। ये कमल का निशान का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति भले धनी घर में ना पैदा हो, लेकिन अपने कर्म, भाग्य, ईश्वर का आशीर्वाद और माता पिता का स्नेह के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति खूब तरक्की पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहीं ना कहीं व्यवसाय, बोल के धन कमाना, ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजों को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो हाँ, ये जरूर है 32 साल की आयु तक संघर्ष करना पड़ता है। 32 साल की आयु के बाद तेजी से जीवन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का राइज करने लगता है, तेजी से व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ने लगता है।
ये इंपॉर्टेंट साइन है। बाकी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा बहुत बार मैं बता चुका हूं, फिर भी जिन लोगों को नहीं देखा, जिन्होंने नहीं वीडियो देखा, उनको मैं बता दूं। भाग्य रेखा अच्छी मतलब टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, ऐसे ऐसे करके बहुत जगह से कट रही है, या सूर्य रेखा बहुत ज्यादा कटी पिटी ना हो, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। अगर भाग्य रेखा, सूर्य रेखा कटी पिटी टूटी फूटी नहीं है तो व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ता है, ये जरूर मैं कहूंगा। ये है आपकी जो है जीवन रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा। एक रेखा जीवन रेखा से बुध की तरफ जाए और एक रेखा सूर्य या बुध की तरफ, सूर्य मतलब ये, इसको हटा देते हैं, फिर देखिए ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। एक रेखा जीवन रेखा से सूर्य या बुध की तरफ जाए। देखिए सूर्य या बुध की तरफ जाने का मतलब कई मतलब है। जीवन रेखा से जब सूर्य की तरफ जाएगा या जीवन रेखा से बुध की तरफ जाएगा, कई मतलब है। लेकिन निचोड़ अगर मैं कहूं तो ये कहा जाएगा कि कितना भी खराब समय आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, क्योंकि जीवन में भाई संघर्ष ही जीवन है। बच्चा जब पैदा होता है तो अकेले नहीं पैदा होता है, ये आपकी गलतफहमी है। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे का जन्म हो रहा है, उसके साथ में संघर्ष का भी जन्म हो रहा है। और बच्चा जब बूढ़ा होके खत्म होता है तो उस समय पे अकेले नहीं खत्म होता है, उस समय पे संघर्ष खत्म होता है और आदमी खत्म होता है। तो कहने का मतलब यह है कि संघर्ष तो जीवन है। अगर ये रेखा है तो आपको संघर्ष जीवन में कम करना पड़ेगा। आप अपने आप में धनी होंगे अगर ये रेखाएं टूटी ना हो तो। टूटी फटी नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि आचार्य जी मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, या मैं कर्जा लेना चाह रहा हूं, या मैं कोई नौकरी कर रहा था, व्यवसाय में जाना चाह रहा हूं, उसके लिए लोन या मार्केट से पैसा लेना चाह रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं अगर ये रेखा दिख गई तो ये दो रेखाएं काफी हैं। कर्जा तो उतरेगा, यही कर्जा आपके लिए राजयोग होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप निश्चिंत रहिए, कर्जा तो उतारेगी, कटी पिटी टूटी फूटी ना, उस चीज का ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक वरदान साबित होगी। जिन लोगों का ये पार्ट लंबा होता है, ये अगर दूसरा पर्व आपका लंबा है, आप बड़े स्तर तक जाएंगे, आप बड़े स्तर के उद्योगपति बन सकते हैं, या बड़े स्तर की कोई कंसल्टेंसी या किसी प्रकार से बड़े स्तर तक आप जाएंगे। अगर आप नौकरी भी करते हैं, मान लीजिए सरकारी नौकरी भी करते हैं, तो भी नौकरी के साथ में व्यवसाय और व्यवसाय में तरक्की को यह दिखाता है। जिन लोगों का अंगूठा फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया, ये फ्लेक्सिबल बहुत पीछे तक चला जाता है कुछ लोगों का, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो समय और माहौल के हिसाब से डल जाते हैं। मैं बिल्कुल ये कहूंगा जिनके साथ बैठेंगे वैसे माहौल, लेकिन ऐसे लोग बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि रंग बदलने में या झूठ अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। बुरा मत मानिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, और मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि 99.99% ऐसे लोगों का नेचर होता है। किस तरीके से कैसे किसको घुमाना है, किस तरीके से झूठ का सहारा लेके घुमाना है, ऐसे लोगों को पता रहता है। अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। हाँ, इन महिलाओं के लिए ये दिक्कत है, मैं पुरुषों की, महिलाओं में ये हार्मोन से संबंधित चीजों को भी दर्शाता है, हार्मोनल दिक्कतें भी देता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर अंगूठा थोड़ा सख्त है, सख्त मतलब मांसल है, सख्त है, बहुत ज्यादा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाते, किसी के पीछे नहीं घूम पाते हैं। ये ऐसे लोगों का नेचर होता है। इस जगह पे अगर किसी का भी, ध्यान रखिएगा, किसी का भी इस जगह पे बॉक्स नुमा आकृति बनती है और बॉक्स बड़ा बनता है इस टाइप से, मतलब एक भुजा उसकी शनि तक भी जाए और भाग्य रेखा को अगर टच कर जाए तो बात ही क्या है। ये अद्भुत है। जीवन में बहुत सारा ऐसे लोग कहीं ना कहीं धन और बहुत सारा सफलता और सुख और कहीं ना कहीं पारिवारिक सुखों को भी दिखाता है। बहुत बड़ी चीज है ये। अगर हर तरफ से आपको सुख मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। हालांकि 100% लोगों के जीवन में हर तरफ से सुख नहीं होता है। आपको मैं अगर ऐसे भी कहूं कि जैसे मान लीजिए आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, नौकरी भी अच्छी चल रही है, तो ऐसा तो ना है कि 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल बढ़िया चल रहा है, फिर जो है शरीर पे कष्ट आ गया,
या फला को जो है बीमारी पकड़ ली, कुछ ना कुछ तो जीवन का हिस्सा है। कहीं ना कहीं राहु केतु शनि घूमेंगे और कहीं ना कहीं कष्ट देंगे। अगर ये बॉक्स है तो ऐसे लोग बुढ़ापे तक धन कमाते हैं। जब तक है तब तक धन, जब तक शरीर चल रहा तब तक धन, जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक ऐसे लोग धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये एक अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा है। धार्मिक होता है व्यक्ति, धर्म कर्म के लिए ऐसे लोगों के अंदर सिक्स सेंस होता है, चीजें पहले से समझ जाते हैं या एहसास हो जाता है। और एक उम्र, एक समय के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म कर्म में लग जाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक पूरी तरीके से हो जाता है। अब जैसे कुछ लोगों के हाथ में इस जगह पे क्रॉसेस होते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। हालांकि दो तीन चीजें इसमें देखी जाती हैं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन जो है दो तीन चीजें। क्रॉस होने का मतलब थोड़ा सा संघर्ष। यही क्रॉस आपकी प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, ठीक है, यही क्रॉस आपकी प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। यही क्रॉस अगर कहा जाए तो बीपी की समस्या को भी दिखाता है। कुछ लोगों के हाथ में जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है और टूटती है, जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती टूटती है। ऐसे लोगों को किसी का सहारा ही नहीं मिल पाता है। जिसके साथ हो लिए, टूटने का मतलब एक जगह से या दो जगह से टूटने का मतलब, जिसके साथ हो लिए, ऐसे लोगों के अंदर डिपेंडेंसी की एक भावना होती है। जब तक उससे धोखा नहीं मिल जाएगा तब तक मानते नहीं है। यह ऐसे लोगों का नेचर होता है। अगर ये रेखा स्पष्ट साफ बन रही है ऐसे करके, तो कोई ना कोई घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कोकोई ना कोई करीबी के कारण व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और ये 99.99% वाली बात है। अब ये शनि के नीचे मान लीजिए इस टाइप से रेखा आ रही है। देखिए मैं अच्छी भी रेखा बता रहा हूं, दोनों मिला जुला सा वीडियो मैंने पहले कहा है। अगर इस टाइप से शनि के नीचे रेखा आ रही है तो आपको 50 साल की आयु के बाद से सावधानी रखनी है। 50 साल की आयु के बाद से ये कहीं ना कहीं कष्ट को दिखाती है। धन से संबंधित पैसा फंस जाए, कर्जा लग जाए, शरीर में उतार चढ़ाव आए, ये कई चीजों को इंगित करती है। अगर ऐसी है तो कष्ट कम है, अगर ऐसी है तो कष्ट ज्यादा है। शनि के नीचे ध्यान रखिएगा, शनि का अमाउंट ये है, ये हिस्सा। अगर ऐसा है तो कष्ट ज्यादा है। ऐसे लोगों को साझेदारी नहीं करनी चाहिए, या करते हैं तो बहुत सावधानी से ही करनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहूंगा, ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि साझेदारों से ऐसे लोगों को नुकसान होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साझेदारी से ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो जो है 10-12 मिनट का मैंने बना के बीच में भेजता हूं, और जिससे आपकी एक प्रैक्टिस और ज्योतिष का थोड़ा सा अगर ज्ञान रखना चाहते हैं तो आपको ज्ञान मिल सके। एक बात, दूसरी चीज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ज्योतिष को समझना या अपने पुरानी विद्या, ठीक है, या सनातन धर्म से जुड़ी चीजों को समझना, अगर उनका शौक होगा तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।